जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवू ने अपने सभी लोगों से कहा था कि चलो अब हमें डिफेंस छोड़ के अटैक करना है, सभी लोग अपने डिफेंस को छोड़ दो और अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुन के सनवू के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग डिफेंस को छोड़ देते हैं और जल्दी से आगे बढ़ के रॉक क्लैन के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि सनवू ने अपने सोल्जर से डिफेंस छोड़ने से पहले वहाँ पे जितने भी स्केलेटन सोल्जर को सनवू ने जिन्हें समन किया था उन सभी स्केलेटन सोल्जर्स को वापस भेज देता है ताकि किसी को भी उन सभी लोगों के बारे में पता न चले। आगे सनवू के सोल्जर्स काफी तेजी से आगे बढ़ते और रॉक क्लैन के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें काफी बेरहमी से मारने लगते हैं। और सनवू के सरप्राइज अटैक की वजह से रॉक क्लैन के लोग इस अटैक के लिए तैयार नहीं होते हैं और वो अपने आप को बचा नहीं पाते और काफी बेरहमी से काफी बुरी तरह से मरने लगते हैं। और वहीं पे वुलेन ग्रुप के जो सोल्जर्स होते हैं जो इन सारी चीजों को देख के काफी जब परेशान होकर कहने लगते हैं, डैम इट, यून क्लैन ने अपने डिफेंस को चेंज कर दिया और हमारे ऊपर अटैक करने लगे। ये अटैक इतनी तेजी से हमारे ऊपर हुआ कि हमें इसके बारे में समझ में ही नहीं आया, हम कुछ रिएक्ट कर पाते, उससे पहले ही हमारे ऊपर अटैक हो चुका था। लेकिन आखिरकार यून क्लैन के सोल्जर्स इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, उनके जैसा कोई कमजोर क्लैन इतने ज्यादा पावरफुल सोल्जर्स को कैसे तैयार कर सकता है। उन सभी लोगों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो सभी सोल्जर्स एक वेल ट्रेन सोल्जर है जिन्हें काफी सालों की मेहनत से तैयार किया गया है। तभी हमें वहाँ पे माउंट हुआ शेख को भी दिखाया जाता है जहाँ के एक डिसिपल इन सारी चीजों को देख के काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, हमने जो छोटे मोटे कमीशन क्लैन को खत्म करके उनके पॉइंट को इकट्ठा किया था वो सभी मोटा डियोक्चोल यून क्लैन को दे रहा है। अगर हम यहाँ पे छोटे मोटे कमीशन क्लैन को खत्म करके उनके पॉइंट इकट्ठा करते हैं और वो मोटा डियोक्चोल अपने पॉइंट यून क्लैन को दे देता है तो लास्ट में इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, हमारी ये सारी मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाएगी। इसकी वजह से हमें तीनों ग्रुप को पहले सभी छोटे मोटे फैक्शन को छोड़ के सभी छोटे मोटे कमीशन क्लैन को छोड़ के सबसे पहले यून क्लैन के ऊपर ध्यान देना होगा और यून क्लैन पे एक ऑल आउट अटैक करना होगा जिससे यून क्लैन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। उसके बाद हम बाकी सभी छोटे मोटे क्लैंस को देखेंगे। उसकी बातों को सुन के वुलेन ग्रुप भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वुलेन ग्रुप का भी एक सोल्जर अपने सभी सोल्जर से चिल्ला के कहता है, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को अब किसी भी छोटे मोटे कमीशन क्लैन के ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है, फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब सभी लोगों को सिर्फ यून क्लैन के ऊपर फोकस करना है और उसके ऊपर अटैक करना है। ये सुनकर वुलेन ग्रुप के सभी सोल्जर छोटे मोटे क्लैन के ऊपर जो अटैक कर रहे होते वो सभी लोग आके सीधे यून क्लैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, उनके डिफेंस को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे यून क्लैन के सोल्जर्स भी कमजोर नहीं होते। वो लोग जैसे देखते हैं कि तीनों फैक्शन मिलके उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं, वो लोग फिर से जल्दी से अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाते हैं और उनके अटैक को डिफेंस करने लगते हैं। लेकिन इस बार उनके ऊपर ये अटैक सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा होता है बल्कि चारों तरफ से हो रहा होता है, जिसकी वजह से उन्हें इस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। ये देख के डियोक्चोल सभी लोगों से चिल्ला के कहने लगता है कि तुम इडियट्स आखिरकार क्या कह रहे हो, उनके ऊपर लगातार अटैक करते रहो, उन्हें पीछे की तरफ धकेलते रहो, अभी नहीं तो कुछ समय बाद वो लोग तुम्हारे अटैक को झेल नहीं पाएंगे, उनका डिफेंस जरूर टूटेगा। इसकी वजह से उनके ऊपर लगातार अटैक करते रहो और जो सोल्जर यून क्लैन के सोल्जर्स का जितना ज्यादा सर लेके आएगा मैं उन सभी को उतना ही बड़ा इनाम दूंगा। इसकी वजह से उनके ऊपर लगातार अटैक करते रहो अगर तुम्हें इनाम चाहिए तो। इनाम की बात को सुन के वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और लगातार काफी ज्यादा पावर के साथ यून क्लैन के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से अब यून क्लैन के सोल्जर्स भी काफी बुरी तरह से थकने लगते हैं और धीरे धीरे करके पीछे की तरफ हटने लगते हैं और कमजोर पड़ने लगते हैं। ये देख के यून क्लैन के सोल्जर सोचते हैं अगर इसी स्पीड से हम पीछे हटते रहे और हम थकते रहे तो हम ज्यादा समय तक इनके अटैक को रोक नहीं पाएंगे, हमारा डिफेंस जल्दी ही टूट जाएगा। हमारे पीछे भी माउंट हुआ शेख और वुलेन ग्रुप अटैक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें इन सारे अटैक को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो सभी लोग ये सब सोच ही रहे होते कि तभी उनका डिफेंस टूट जाता है और जितने भी रॉक क्लैन के सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग उनके ऊपर चार्ज कर देते हैं और यून क्लैन के सोल्जर्स को काफी बेरहमी से मारने लगते हैं। और इस मौके का फायदा दूसरे कमीशन क्लैन कैसे नहीं उठाएंगे, दूसरे कमीशन क्लैन भी काफी तेज से अटैक करते हैं और यून क्लैन के सोल्जर्स को खत्म करने लगते हैं। और यून क्लैन के सोल्जर्स डिफेंस करने की वजह से इतने ज्यादा थक चुके होते हैं कि वो अपने आप को बचा तक नहीं पा रहे होते हैं और रॉक क्लैन के सोल्जर्स बड़ी आसानी से उन्हें बिल्कुल एक कीड़े मकोड़ों की तरह काटते जा रहे होते हैं और उन्हें काटते हुए उन्हें कह रहे होते हैं, तुम सभी लोगों ने काफी लंबे समय तक अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन की वजह से हमें रोक के रखा था, अपने आप को बचाया था हमसे, लेकिन अब जबकि तुम्हारा फॉर्मेशन बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है तो अब तुम कैसे बचोगी, अब तुम सभी लोगों की कब्र यहीं पे खुदेगी। ये सब देख के सनवू कहता है कि देखने से लगता है कि अब हमारे अटैक करने का समय आ गया है कि हमें अटैक करना चाहिए। यही कहने के साथ सनवू अपनी पूरी टीम को उन तीनों फैक्शन के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिसे सुनते ही उसकी पूरी टीम काफी तेज से आगे बढ़ के उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। और रिन सबसे पहले अपने पास से छोटे छोटे चाकुओं को निकालती है जैसे बिल्कुल निंजा रखते हैं। आगे रिन अपने उन छोटे चाकुओं को उन सभी सोल्जर्स की तरफ काफी तेज से फेंकती है। जो छोटे चाकू उन सोल्जर्स को लगते हैं वो सोल्जर्स बहुत ही बुरी तरह से मरने लगते हैं और रिन के बस एक ही अटैक में काफी सारे वुलेन ग्रुप के सोल्जर्स और रॉक क्लैन के सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये सब देखकर जोगेगन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने फैन को बाहर निकालता है और अपने फैन से एक अटैक
करता है, जिसकी वजह से उसके फैन से काफी ज्यादा हवा का प्रेशर बाहर निकलता है और उस हवा के प्रेशर की वजह से काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। फिर हमें मार्लो को दिखाया जाता है जो बिना किसी हथियार के यूज किए, बिना किसी वेपन का यूज किए लोगों को बस अपनी खाली ताकत की मदद से कुचलते हुए मार रहा होता है। फिर आगे हमें उस अंधे ओल्डमैन को दिखाया जाता है, वो भी किसी से कम नहीं होता है। वो अपने तीर धनुष की मदद से काफी सारे लोगों को मार रहा होता है और उसका एक भी निशाना खाली नहीं जा रहा होता है। वो जितने तीर चला रहा होता है वो बिल्कुल लोगों को ही लग रहे होते हैं, सटीक उसके निशाने पे ही लग रहे होते हैं। फिर आखिर में हमें लीडर जिन्हों को दिखाया जाता है जो ट्रांसेंडेंट लेवल पे पहुंचने की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रहे होते हैं और अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज कर रहे होते हैं, रेडी कर रहे होते हैं। और उनका अटैक जैसे ही रेडी होता है लीडर जिन्हों हवा में जंप लगाते हैं और अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उनके स्वॉर्ड के अंदर से काफी सारे एनर्जी के अटैक बाहर निकलते हैं और नीचे जितने भी खड़े सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर लगते हैं और वो सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये देखकर लीडर जिन्हों हंसते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, आज मैं तुम सभी कमीनों को बताऊंगा कि आखिरकार तुम्हारी असली औकात क्या है। तुमने हमारे यून क्लैन को कमजोर समझ के कितनी बड़ी गलती की है, आज मैं तुम सभी को इस चीज का रिग्रेट करवाऊंगा। यही कहकर लीडर जिन्हों फिर से अपनी स्वॉर्ड को रेडी करते हैं और काफी तेज से आगे बढ़ के और भी सोल्जर्स को खत्म करने लगते हैं, मारने लगते हैं। ये देखकर वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, वो उन सभी से डर के भागने लगते हैं। ये देखकर डियोक्चुल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने दांत को पीसते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे बस 5 लोग हैं, बस 5 लोगों ने माउंट हुआ शेख को, वुलेन ग्रुप को, रॉक क्लैन को पीछे धकेल दिया है और इन तीनों ही फैक्शन के लोगों को पीछे भागने में मजबूर कर दिया है। हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे बिल्कुल एक हेल्पलेस जैसे हो गए हैं। लेकिन आखिरकार कुछ समय पहले तक तो ये लोग बिल्कुल कमजोर हुआ करते थे, इनके अंदर कोई भी पावर नहीं हुआ करती थी। तो आखिरकार यून सनू ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इन 5 की पावर इतनी ज्यादा ग्रेटली इंक्रीज हो गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये 5 मिल के एक पूरी आर्मी को पीछे धकेल रहे हैं। तभी सनवू इन सभी चीजों को देख के कहता है कि बहुत अच्छे, तुम 5 ने काफी ज्यादा अच्छा किया, तुम लोगों ने मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा किया। लेकिन देखने से लगता है कि अब समय है मेरे एक्शन लेने का, मेरे कुछ करने का। यही कहने के साथ सनवू अपनी एक चुटकी बजाता है। उसके चुटकी बजाते ही उसकी एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिसका नाम शैडो स्टेल्थ होता है। इस स्किल की मदद से सनवू की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और सनवू बिल्कुल एक शैडो की तरह हो जाता है जिसे जल्दी कोई भी नहीं देख सकता है। तभी सनवू अपनी इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए काफी तेज से आगे बढ़ते और सामने वाले सोल्जर्स को खत्म करते हुए उनके टोकन को इकट्ठा करने लगता है। और सनवू की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनमें से कोई भी सनवू को नहीं देख पा रहा होता है और सनवू बड़ी आसानी से सबके टोकन को ले रहा होता है और साथ ही साथ उन सभी लोगों को खत्म भी कर रहा होता है। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो कहने लगते हैं आखिरकार ये परछाई जैसी क्या चीज है, ये तो इतनी ज्यादा तेज है कि हम इसे देख भी नहीं पा रहे हैं। और वहीं पे सनवू बिल्कुल पागलों की तरह उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उन सभी लोगों को खत्म कर रहा होता है। लेकिन तभी सनवू के ऊपर एक काफी तेज से अटैक होता है जिसे सनवू साइड में हटकर डॉज कर लेता है। आगे उसके सामने वाला पर्सन उससे कहता है कि तुम ही हो ना बेक यून कमीशन क्लैन के लीडर यून सनवू। ये सुनकर सनवू उस पर्सन को कोई भी जवाब नहीं देता है। ये देखकर वो पर्सन सनवू से कहता है मैंने जितना सुना था तुम तो उससे भी ज्यादा घमंडी निकले, तुम तो मेरे सवालों का जवाब तक नहीं दे रहे हो। तभी हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन माउंट हुआ शेख का एक मास्टर होता है, मास्टर चोंग गोंग। आगे वो सनवू से कहता है कि तुम्हारे जैसा इतना ज्यादा घमंडी बच्चा भी मार्शल आर्ट की दुनिया में है, मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट का फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में है। तो आज मैं माउंट हुआ शेख का मास्टर चोंग गोंग आज तुम्हें यहीं पे खत्म करके इस मार्शल आर्ट की दुनिया से कलंक को मिटा दूंगा, एक घमंडी बच्चे को हटा दूंगा। यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होगा ये जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आएगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते अगले एपिसोड। अरे हाँ, जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। जो भी भाई मेरे से बात करना चाहता है वहाँ पे आके मुझसे मैसेज कर सकता है और मुझसे बात कर सकता है और मुझे फॉलो भी कर सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में, बाय।